हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। झारखंड जीके का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लगातार देख रहे हैं और ये वीडियो 7 है। 1 से लेकर 6 तक आप लोग नहीं देखे हैं झारखंड जीके का, तो सारा जो है प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। यदि आप झारखंड JCCCGL का तैयारी कर रहे हैं या झारखंड लेडी सुपरवाइजर का या फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड 10+2 लेवल का जो भी एग्ज़ाम है, ये वो झारखंड से सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग प्रत्येक वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। झारखंड जीके का जो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज का सवाल। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस को यदि आंसर आप लोगों को मालूम है तो आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा आंसर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि महाभारत काल में ऋग्वेद में पूछा गया कि महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित कीकीट प्रदेश, ठीक है, झारखंड राज्य का निम्नलिखित जिलों में से किससे संबंधित है या किसमें स्थित है, ठीक है। गुमला है, गिरिडीह, चतरा या सिमडेगा। फिर क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित कीकीट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है? गुमला में, गिरिडीह में, चतरा में और सिमडेगा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतरा। और चतरा को क्या माना जाता है? सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र माना जाता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1920 के दशक के आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ा हुआ था? कौन सा आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ा हुआ था, ये पूछा गया, ठीक है। ऑप्शन है ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन बी में है कोल आंदोलन, ऑप्शन सी में है संथाल आंदोलन और ऑप्शन डी में है खेरवाड़ आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा कोल आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम निम्न में से कौन सा था? जो जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का गठन किया था उसका पहला नाम पूछा गया, क्या था? बिरसा सेवा दल या अपना लोक दल या आदिवासी महासभा या झारखंड पीपुल्स पार्टी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदिवासी महासभा, ऑप्शन नंबर सी। अब जयपाल सिंह के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जयपाल सिंह कौन थे? इसका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1900। इसका जन्म जो हुआ था उसको भी याद रखिए, ठीक है। जयपाल सिंह के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसका जन्म जो हुआ था 3 जनवरी 1903 को हुआ था। 3 जनवरी 1903 को हुआ था। और कौन सा गांव में हुआ था? तो खूंटी में हुआ था, ठीक है। कौन से जिला में हुआ था? खूंटी में। और गांव का क्या नाम था? गांव का नाम था टकरा, ठीक है। मुंडा परिवार में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और इसका मूल नाम था पेन्हा पहाड़, ठीक है। इन्होंने जयपाल सिंह जो मास्टर थे वो हॉकी के मास्टर थे, ठीक है। और जयपाल सिंह ने 1939 में आदिवासी महासभा का गठन किया था, ठीक है। मतलब इन्होंने ज़्यादा सहयोग दिया था उसमें। 1939 में यह गठन हुआ था आदिवासी महासभा, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि फर्रुखदुल्ला के आक्रमण के समय नागवंशीय का राजा कौन था? पूछ रहा है कि फर्रुखदुल्ला के आक्रमण के समय नागवंशीय का राजा कौन था? अब्दुलनाथ शाह, विश्वनाथ शाह, अलीवर्दी शाह या हिदायत अली खां? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवनाथ शाह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे, विनोद तिवारी, ज्ञानेश्वर शुक्ल का और अशोक पांडे। तो बिरसा मुंडा से रिलेटेड यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो बिरसा मुंडा से मैं एक अलग वीडियो बना दिया हूँ,
जो प्लेलिस्ट में मौजूद है, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए, आनंद पांडे। ठीक है। बाकी बिरसा मुंडा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं, सारा डिटेल्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बिरसा मुंडा से रिलेटेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मुगल काल के दौरान, क्या है, मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? ठीक है। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? गांधीपुर, कुकरा, सीगल और संगला। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गांधीपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो है, झारखंड का त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है? क्या पूछा जा रहा है कि झारखंड का त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो त्रिकुट चोटी जो है वो है आपका कहाँ पर है? ऑप्शन में दुमका, हजारीबाग, देवघर और रामगढ़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवघर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में दसम जलप्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है? क्या पूछा गया? दसम जलप्रपात या प्रपात, उसी को जलप्रपात बोलते हैं। ठीक है। झारखंड में दसम प्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है पूछा जा रहा है। अजय नदी, घाघर नदी, कांची नदी और शंख नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांची नदी। अब थोड़ा सा डिटेल्स इसका जानते हैं। ठीक है। क्या डिटेल जानेंगे कि दसम जलप्रपात कौन सा नदी पर स्थित है? तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है, ये कहाँ है? रांची में है। ठीक है। दसम जलप्रपात कहाँ पर है? रांची पर है। और यह जो होता है तेमार घाटी में कांची नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? कांची नदी पर। और इसका ऊंचाई जो है 44 मीटर है। फीट में बता दिया जाए तो 144 फीट हो जाएगा। ठीक है। गिरने के बाद यह 10 धाराओं में विभाजित होने के कारण इसका नाम दसम पड़ा। ठीक है। जैसे वो गिर जाता है और गिरने के बाद वह 10 धाराओं में बढ़ जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा। ठीक है। दशा सोम का मुंडारी भाषा में अर्थ होता है पानी का जमाव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दशम या दोसम या दशांग, यह अलग अलग नाम से जाना गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में किस प्रदेश तीर्थ को सौम्यत शिखर के नाम से भी जाना जाता है? रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। झारखंड के किस प्रसिद्ध तीर्थ को सौम्यत शिखर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है पारसनाथ हिल, राजमहल हिल, रांची हिल और बांगुरू हिल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारसनाथ हिल। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? पारसनाथ हिल। आप थोड़ा सा डिटेल जानते हैं पारसनाथ पहाड़ के बारे में। पारसनाथ पहाड़, ठीक है, या हिल्स, इसकी कुल ऊंचाई यदि देखा जाए तो कितनी ऊंचाई है? 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। फीट में यदि आपसे पूछा जाए तो 4478 फीट इसका टोटल है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो बोलिएगा सर गिरिडीह में है। कहाँ पर है? ये आपका गिरिडीह में है। ठीक है, इसे सौम्यत शिखर के नाम से भी जाना जाता है, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि इंडस्ट्री खान भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्यात करता है तांबा का, बॉक्साइट का, आयरन का या प्राइम कोकिंग कोल का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्राइम कोकिंग कोल लिमिटेड। ठीक है, इंडस्ट्री खान या भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्यात करता है प्राइम कोकिंग कोल का। अगला जो है कि आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है? सखुआ को, सेमल को, कमार को या मेघा का? तो इसका आंसर हो जाएगा सिखुआ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला जो है कि झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है जिसका उपयोग इनके लिंगाओ
फ्रेंका के रूप में किया जाता है। इस भाषा को क्या कहा जाता है? संताल, ब्रिजिया, सादरी और खड़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सादरी। ठीक है। अगला जो है, संथालों में हाट विवाह को किस नाम से जाना जाता है? बहादुर बाफला, निबोलिक बाफला, इतुत बाफला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा निबोलिक बाफला, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो है, चेरो जनजाति के लोग गांव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गांव को क्या कहा जाता है? चेरो लोग, चेरो जनजाति के जो लोग टोली कहते हैं उसको डी कहते हैं, या टीहा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे डी कहा जाता है। ठीक है। मारवाड़िया, अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़िया की सबसे महत्वपूर्ण पूजा कौन सी होती है? आम पूजा, माघी पूजा, गैंगरा पूजा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माघी पूजा। ठीक है। मारवाड़ी जो होता है एक आदिवासी है, आदम आदिवासी के अंतर्गत आता है, आदिम आदिवासी, जिसका संख्या 8 है। ठीक है। अगला जो है, संथाली भाषा के द्वितीय उपन्यास, नाम है इसका मोहिला चेचेत दाई, का शाब्दिक अर्थ क्या है? ढाई महिला, आदिवासिका महिला, घेरलू महिला, या चिकित्सा महिला। तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यापिका महिला, यानी शिक्षिका महिला। ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन है कि खोटा भाषा के प्रमुख कहानी है पुटुस फूल के लेखक कौन थे? गजाधर महतो, ठीक है, बंसीलाल बंसी, जिसको बंसी डाल कहा जाता है, सुकुमार, सुरेश कुंवर और श्याम सुंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा गजाधर महतो, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने पद सृजित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी जनसंख्या के अनुसार होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। किसके आधार पर होता है? कितने जनसंख्या के आधार पर? फिर से रिपीट कर रहे क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों के सदस्यों का निर्वाचन कितने जनसंख्या के आधार पर होता है? 1000, 100, 500, 5000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500। ठीक है। किस वर्ष रांची नगर पालिका की स्थापना हुआ था? पूछा जाएगा रांची नगर पालिका की स्थापना कब हुआ था? 1776 ईस्वी में, 1817 में, 1869, 1965। तो इसका आंसर हो जाएगा 1869, 1869। अगला जो है, गांधी मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? सिमडेगा में, लातेहार में, पलामू में, या देवघर में। पूछा जा रहा है गांधी मेला का जो आयोजन होता है उस किस जिला में किया जाता है? तो सिमडेगा में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड के किस जिला में देश का अब्रक राजधानी कहा जाता है? सरायकेला खरसावा को नहीं, रांची को नहीं, हजारीबाग को नहीं, वहाँ से सबसे ज़्यादा टीन पाया जाता है हजारीबाग में, कोडरमा में सबसे ज़्यादा आपका अब्रक मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला जो है कि लेबोनाइट नामक आणविक खनिज झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? लेबोनाइट नामक आणविक खनिज झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन है धनबाद, ऑप्शन बी में लोहरदगा, गोड्डा और रांची। आंसर हो जाएगा रांची। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम तांबा उद्योग किस स्थान पर स्थापित किया गया है? कैंजोर में, मयूरभंज में, घाटशिला में और राउरकेला में। तो इसका आंसर हो जाएगा घाटशिला में। ठीक है। अगला जो है, इनमें से कौन सा रेल मंडल झारखंड में है? धनबाद में, चक्रधरपुर, रांची में, या उपयुक्त में से तीनों।
आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से तीनों, यानी धनबाद में भी, चक्रधरपुर में भी, रांची में भी, ये तीनों में रण मंडल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अमृत योजना का संबंध किससे है? रोजगार से, शिक्षा से, कस्बों के विकास से या कौशल विकास से? इसका आंसर हो जाएगा कस्बों के विकास से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुष प्रधान नृत्य है तथा इसे पुरुष जो थे मुखौटा बांधकर करते हैं? जैसे माघा नृत्य, अग्नि नृत्य, नटवा नृत्य या कठोरवा नृत्य? आंसर हो जाएगा कठोरवा नृत्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाद है झारखंड के सुशिर बाद नहीं है? ठीक है। बांसुरी, सिंगा, नामसा, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामसा। बाकी बांसुरी सुशिरबाद है, सिंगा भी सुशिरबाद है। ठीक है। सुशिरबाद मतलब समझ रहे हैं, जो मुंह से बजाया जाता है, लेकिन दामसा तो मुंह से बजाया नहीं जाएगा। ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, क्योंकि नहीं पूछा गया है। अगला जो है कि इनमें से कौन सा एक झारखंड की चित्रकला से संबंधित नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट, नहीं पूछा गया। बाकी जादूपुटिया आपको तो चित्रकला से संबंधित है, सोहराय भी चित्रकला है, कोबर भी है, लेकिन यहाँ पर दशावली जो है यह नहीं है। अगला जो है झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कतरास धनबाद में, बम्बरे रांची में, बरही हजारीबाग में, जमशेदपुर पूर्व सिंहभूम में? तो आपको बताना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूछा जा रहा है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ है? रांची में, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखा जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए, थैंक यू। प्रिपरेशन कोई ना।